झारखंड के 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 8 जिलों में 100 एमएम से अधिक हुई बारिश। रांची के कई इलाकों में जल जमाव। झारखंड के 13 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के अलावा उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और साहिबगंज जिले शामिल हैं। राज्य में अभी 9 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। पूरे राज्य में सक्रिय मानसून का असर दिखने लगा है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है। रांची में बुधवार को दिन भर बारिश हुई। शाम होते होते मौसम ने मिजाज बदला तो तेज बारिश हुई, जिससे रांची के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई। राज्य में पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो राज्य भर के हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश मैथन धनबाद में 111.2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान बोकारो में 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य में सबसे कम तापमान रांची में 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब तक सिर्फ 8 जिलों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। मुस्लिम युवक का आदिवासी महिला से रिश्ता। झारखंड के इस जिले में बवाल, पुलिस कर रही है कैंप। लॉ जिहाद को लेकर झारखंड के संताल परगना में तलख राजनीति माहौल के बीच बुधवार को साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र के विजयपुर में एक मुस्लिम युवक शादीशुदा आदिवासी महिला के साथ पकड़ा गया। इसके बाद बवाल हो गया। ग्रामीणों ने मुस्लिम युवक और महिला को बंधक बनाकर जमकर पिटाई की। दोनों को मुक्त कराने गए एक सिपाही को भी ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। हालांकि देर शाम ग्रामीणों ने सिपाही को मुक्त कर दिया। जानकारी के अनुसार रांगा थाना क्षेत्र के आमगाछी निवासी 29 वर्ष से विवाहित सामिरुल हक और केंदुआ प्रधान टोला निवासी आदिवासी महिला के बीच 1 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बुधवार को विजयपुर गांव के निकट महिला के पति ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर जमकर पिटाई की। इसके बाद दोनों को बांध दिया और मारते पीटते विजयपुर से केंदुआ प्रधान टोला ले गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही रांगा थाना के एसएसआई संजय कुमार सिंह पुलिस बल के साथ केंदुआ प्रधान टोला पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और इलाज के लिए बड़हड़वा सीएससी में भर्ती कराया। इस दौरान उमेश साव नामक सिपाही मौके पर ही रह गया, जिसे ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। सिपाही को बंधक बनाने की सूचना पर एसडीपीओ मंगल सिंह जामुदा रांगा थाना प्रभारी के साथ केंदुआ प्रधान टोला पहुंचे। उधर पिटाई में घायल समीरुल हक को प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सक ने रेफर कर दिया, जबकि महिला अब तक पुलिस हिरासत में है। संताल परगना में लॉ जिहाद और बांग्लादेशी घुसपैठ को भाजपा मुद्दा बनाए हुए हैं। हेमंत सोरेन आज शाम 5 बजे शपथ लेंगे। तीसरी बार झारखंड के सीएम बनेंगे। चंपई सोरेन ने कल इस्तीफा दिया था। हेमंत सोरेन आज 5 बजे झारखंड सीएम पद की शपथ लेंगे। वे तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। राजभवन सूत्र के अनुसार हेमंत अकेले शपथ लेंगे। इसके पहले गुरुवार सुबह राज्यपाल राधा कृष्णन ने इंडी गठबंधन के नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया था। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, विनोद सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्यपाल राधा कृष्णन से मुलाकात की थी। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि राज्यपाल से हमें सरकार बनाने का न्योता मिला है। बुधवार को तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम में सीएम चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और 45 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था। झारखंड में करीब 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। हाथ मोबाइल चोरी करते युवक पकड़ाया। पोल में बांधकर लोगों ने की पिटाई। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर के टोकलो रोड से मोबाइल चोरी करते हुए एक युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा तथा उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार टोकलो रोड निवासी पवन प्रमाणी के घर से बुधवार की सुबह में कुली बस्ती का रोहित कुमार नामक युवक घर से फोन चोरी कर फरार होने की फिराक में था। वही मोबाइल चोरी करते हुए लोगों ने उसे देख लिया, जिसके बाद युवक भागने लगा। स्थानीय लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब हुआ। वहीं तलाशी लेने पर उसके पास से चोरी के 2 मोबाइल बरामद हुए, जिसके बाद युवक को लोगों ने बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर थाने ले आई। सत्ता पर एकाधिकार मानता है शिबू सोरेन परिवार। बाहर का आदिवासी केवल काम चलाओ। बाबूलाल। मुख्यमंत्री पद से चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद झामुमो की राजनीति को भी झोंका लगा है। यह झोंका कोल्हान पहुंच सकता है। कोल्हान में झामुमो की राजनीति प्रभावित हो सकती है। चंपई सोरेन कोल्हान प्रमंडल से आते हैं। वह कोल्हान के टाइगर भी कहलाते हैं।
पिछले विधानसभा चुनाव में कोल्हान में झामुमो ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। इस प्रमंडल में झामुमो ने भाजपा को खाता तक खुलने नहीं दिया था, लेकिन चंपई सोरेन के हटने के बाद उनके समर्थक मतदाताओं व कार्यकर्ताओं का उत्साह कमजोर हुआ, तो इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है। मालूम हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में कोल्हान के बाद संथाल परगना ने झामुमो को मजबूत सपोर्ट दिया था। इन्हीं दो प्रमंडलों में मिली सफलता ने झामुमो को सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने में मदद की थी। अन्यथा अन्य प्रमंडलों में झामुमो को इक्के दुक्के विधानसभा सीटों पर ही सफलता मिली थी। 4000 ई रिक्शा और 10,000 अवैध ऑटो से हर चौक पर वसूली, इसी से जाम। राजधानी को जाम मुक्त करने के लिए पिछले 20 वर्षों से हाई कोर्ट आदेश पर आदेश दे रहा है। हर बार पुलिस प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेश पर ट्रैफिक व्यवस्था करने, ऑटो ई रिक्शा की संख्या तय करने, फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र दिया जाता है। इसके बावजूद दिनों दिन जाम की समस्या बढ़ती ही जा रही है। शहर में 15,000 से अधिक ऑटो और ई रिक्शा अवैध चल रही है। इस वजह से सभी प्रमुख सड़कें जाम रहती है। दैनिक भास्कर अवैध ई रिक्शा और ऑटो चलने की पड़ताल की तो चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल नगर निगम ने 10 वर्ष पहले 938 ई रिक्शा को रूट पास दिया था। वर्ष 2017 में नगर निगम ने रूट पास का आकलन करने के बजाय पूर्व में जारी किए गए रूट पास को ही अगले आदेश के लिए बढ़ा दिया। ई रिक्शा को रूट पास नहीं मिला, जबकि ई रिक्शा की संख्या 1000 से बढ़कर 5000 से अधिक हो गई। इसी तरह करीब 5000 ऑटो को परमिट मिला हुआ है, लेकिन 15,000 से अधिक ऑटो शहर में चल रहे हैं। ऑटो चालकों के नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि अवैध ई रिक्शा और ऑटो से मोटी वसूली के बदले चलने की छूट मिली है। इसमें संगठन के ही लोग रोजाना पैसे की वसूली कर अफसरों को चढ़ावा पहुंचाते हैं। जगन्नाथपुर मेला के लिए अतिक्रमण हटाने पर किया हंगामा, लाठीचार्ज। जगन्नाथपुर मंदिर के पास मेला आयोजन को लेकर टेंडर किया गया है, जहां रथ पूजा के समय भव्य मेला का भी आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर बुधवार को सड़क किनारे लगाने वाले होटलों को जो मेला परिसर में आ रहे थे, उन्हें प्रशासन की ओर से हटाया गया। लेकिन अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध किया कि जानबूझकर कुछ ही दुकानों को हटाया जा रहा है। इस पर जोरदार हंगामा हुआ। विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। जब अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा बढ़ने लगा तो स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को वहां लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बुधवार को 3 दुकानों को ही हटाया गया। इसमें एक झुग्गी नुमा होटल, एक मुर्गा दुकान व एक अन्य दुकान शामिल है। होटल संचालक दिलीप कुमार ने आरोप लगाया कि सभी दुकानों को न हटाकर सिर्फ कुछ ही दुकानों को हटाया गया है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि मेला के दौरान जो राशि अन्य दुकानदारों से ली जा रही है, वे भी देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद भी उनकी दुकान को हटा दिया गया। टीएमयू के हॉस्टल में मेडिकल स्टूडेंट का सुसाइड, कमरा नंबर 103 में फंदे पर लटकी मिली लाश, एकलौता बेटा था, 25 दिन में तीसरी मौत। मुरादाबाद के तीर्थकत महावीर यूनिवर्सिटी में एमडी एनेस्थीसिया के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। गुरुवार को होटल के कमरा नंबर 103 में लाश फंदे पर लटकी मिली। स्टूडेंट का नाम ओसोराज चौधरी था। उसके पिता डॉक्टर अपूर्व चौधरी झारखंड में सीएमओ थे। मां पूनम चौधरी रांची में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल है। ओसो एकलौता बेटा था। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। बेटे की मौत की सूचना के बाद मां रांची से रवाना हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ओसो ने किन परिस्थितियों में सुसाइड किया है, ये पता लगाने के लिए पुलिस क्लासमेट से पूछताछ के साथ सीसीटीवी देख रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, इंडी गठबंधन का चेहरा होंगे हेमंत सोरेन। झारखंड में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी के लिए मंच तैयार है। भावी मुख्यमंत्री हेमंत आसन विधानसभा चुनाव की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अपनी गिरफ्तारी के कारण लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी अभियान से दूर रहे हेमंत विधानसभा चुनाव में INDI का चेहरा बनना चाहेंगे। महागठबंधन में शामिल अन्य दल भी इस पक्ष में दिख रहे हैं। यही वजह है कि जेल से निकलने के बाद ही उन्होंने सक्रियता दिखाई। महागठबंधन के दलों का मानना यह है कि हेमंत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से गठबंधन को सहानुभूति वोट मिलेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ ही आपकी जमीन पर, झारखंड SC ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस SN प्रसाद व जस्टिस AK राय की खंडपीठ में संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने संताल प्रमंडल के सभी उपायुक्तों को आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजने की कार्य योजना तैयार करने को कहा है। अदालत ने मौखिक रूप से राज्य सरकार से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी आपकी जमीन पर रह रहे हैं एवं तमाम सुविधा उठा रहे हैं, इनको चिन्हित करना होगा और इन्हें वापस बांग्लादेश भेजना होगा। अदालत ने सरकार से 2 सप्ताह के अंदर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि अब तक कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है, कितने को रोका गया है और कितनों को वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित की गई है। अदालत ने मामले में मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया है कि संताल परगना में आने वाले 6 जिलों के डीसी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई पर स्वयं निगरानी रखे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।